আপনাদের সকলের প্রতি उर्दू में बोले बांग्ला में मिलाकर बोलिए जिसमें आप मिलाकर बोलिए। अच्छा चलिए आधा आधा मिलाकर बोलिए। আপনাদের সকলের প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা সালাম এবং নমস্কার জানিয়ে এত অঞ্চলের আমাদের দলীয় নেতা আমিন আনসারী সাহেবের আহ্বানে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। দীর্ঘ প্রায় 4 দশক ধরে আমিন আনসারী সাহেবের সাথে আমার যোগাযোগ। প্রতিটি সমাজ সেবায় তিনি থাকেন। মাইনরিটি সেলের ব্যানারে এই আয়োজন, এই উদ্যোগ। এখানে আমাদের বন্ধু বিধায়ক আব্দুল খালেক মোল্লা সাহেব আছেন, খালিদ ইবাদুল্লাহ সাহেব যিনি রাজ্য কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক, হাজি আহমদ আলী ওয়ারেসি সাহেব যিনি তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সহসভাপতি, আমিন আনসারী সাহেব তিনিও সহসভাপতি, দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার চেয়ারম্যান আপনার শেখ শমীম সাহেব, এখানে আছেন এক্স এমএলএ মুমতাজ বেগম, মাইনুল হক চৌধুরী সাহেব আছেন, রিজওয়ান আলী আছেন, এহতিসাম সাহেব, এছাড়া আপনারা সকলে আছেন। आपसे गुजारिश है, ये हम लोग आज बैठे हैं तृणमूल कांग्रेस की जानिब से माइनॉरिटी सेल बनाया गया लोगों के काम करने के लिए, दुख दर्द को सुनने के लिए, आपके परेशानी में शामिल होने के लिए। जैसे यूथ है, महिला है, मजदूर है, और भी वेस्ट बंगाल में माइनॉरिटी की जो तादाद है, रेशियो है, वो तकरीबन 31-32% है। ये काम हमको आपको सौंपा गया कमेटी को। हमारे सर पर जिम्मेदार सुब्रतो बख्शी जी हैं जो स्टेट कमेटी के प्रेसिडेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। हम लोग यहाँ आए हैं, बंगाल हुकूमत में 34-35 साल सीपीएम का राज रहा। इसी तरीके पर लोगों के साथ बहुत बुरा और बहुत गलत तरीके पर वो लोग मिलते थे, जुल्म जबर था। 34 साल सीपीएम को हटाने में नंदीग्राम में दीदी ने और हम लोग सब मिल करके आंदोलन किया, तहरीक चलाया। नंदीग्राम की तहरीक की वजह से सीपीएम लोगों से दूर होती है। इसके साथ साथ सचर कमेटी ने लोगों का आंख खोल दिया। सचर कमेटी की रिपोर्ट में यह बात आई कि बंगाल में दूसरे तमाम स्टेट से माइनॉरिटी लोग बहुत पीछे हैं, तालीम में, फाइनेंशियल में, इक़्तिसाद में ये लोग बहुत पीछे हैं। इसलिए माइनॉरिटी से आपको सहारा देना चाहते हैं, आपको मदद करना चाहते हैं और आपके शाना बशाना चलकर हम आपसे वादा करना चाहते हैं। इसलिए बंगाल में इसके बाद कोई फीमेल दीदी चीफ मिनिस्टर बनेगी, ये तो किस्मत की बात है। এটা ভাগ্যের ব্যাপার। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এখানে মহিলাদের উপস্থিতি বেশি। আমি আন্তরিকভাবে আপনাদের সাধুবাদ এবং আপনাদের बात के मालिक हमारे नदीमुल हक साहब हाजी भी है जी, चेयरमैन भी है, ऑल इंडिया तृणमूल माइनॉरिटी सेल की भी चेयरमैन है। न जाने कहाँ कहाँ वो गुलदस्ता रखते हैं। इसलिए बहुत भले आदमी, अच्छे आदमी है। और कमेटी के
यानी गोया के सीनियर जनरल सेक्रेटरी है, ठीक है ना। ये पूरा टीम आपके यहाँ हाजिर आश्वस्त করছি। প্রথম হলো সরকার আপনাদের কি দেয়নি, এমন কোন পরিবার আছে যে বলবে সরকারের সাহায্য পায়নি? 2 টাকা কেজি চাল, সবুজ সাথী সাইকেল, স্কুলে যারা পড়ে আমরা লক্ষ্য করছি বিজেপির নেতারা সকালবেলায় সবুজ সাথী সাইকেলে মেয়ের সাইকেলে বাজার করতে যাচ্ছে আর বিকেল বেলায় দিদিকে গাল দিচ্ছে, দিদিকে গাল বন্ধ করছে। তাদের বাড়িতেও সরকারের পরিষেবা, এই যে 5 লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য সাথী পরিকল্পনা বিজেপিও লাইন দিয়ে দিচ্ছে আর সন্ধ্যাবেলায় মুচকি মুচকি হেসে আবার গালও দিচ্ছে। সারা ভারতবর্ষে কোথাও আপনাকে আবার সাহায্য করবে যাতে বরাবর আপনাকে সাহায্য দিতে পারে। এই পরিকল্পনা রাজ্য ছাড়া কোথায় আছে? সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল কলকাতায় 5-6টা, এখানেও আছে মেটিয়াবুরুজে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। একটি হার্টের রোগী হার্ট অ্যাটাকের পরে যে ইঞ্জেকশন তাকে দেওয়া হয় 40,000 টাকা দাম, একটা ইঞ্জেকশন 40,000। আগে যেতে হলো মেডিকেল, যেতে হতো আরজি কর পিজি, এখন মেটিয়াবুরুজের ডাক্তারদের কাছে 2টো ইঞ্জেকশন দিয়ে সে রোগীকে বাঁচিয়ে রাখছেন ফ্রি অফ কস্ট। কোথায় আছে এই ব্যবস্থা? আপনার एक्सरे, আপনার যাবতীয় इवन मेडिसिन, हर चीज आपको फ्री दे रहे हैं। इसके बाद भी कोई निमक हरामी करेगा तो ऊपर वाला उससे पूछेगा कि तुमने इतना खाया फिर भी निमक हराम। मैं दिल से आपसे कहता हूं, हम तो दीदी के लिए दुआ करते हैं। मुझको गुज़श्ता हज के मौके पर नदीम साहब ने ड्यूटी दी थी हज कमेटी ने, तो जाते वक्त उस जज को हमने छोड़ा था और वापसी में उनको हमने इस्तकबाल किया। एक हाजी साहब मुझको मिले गेट पर एयरपोर्ट में, वो कहने लगे चौधरी साहब मक्का मुकर्रमा में दीदी के लिए आपके लिए अल्लाह के घर में हमने दुआ की। ये ईमानदारी के मसला, हम लोग गद्दार नहीं हो सकते। हम लोग इस चीज को सोच रहे हैं, आपको कोई बहकाएगा, हैदराबाद से कोई चिड़िया उड़कर आकर अंडा देगी, फिर उससे बच्चा पैदा होगा, चिड़िया उड़ के तो हैदराबाद चली जाएगी, आप हम यहाँ रहेंगे, गिरना मरना यही होगा। हमारा किस्मत के साथ हैदराबाद नहीं है। बंगाल के मुसलमानों के किसी मसले में हैदराबाद आज तक साथ नहीं दिया। ऐसे लोग हमारे काम में रोड़ा डालें, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। घर घर में लोग गरीब लोग हैं, उनके लिए, महिला लोग हैं जो विधवा हैं, उनके लिए, हर सेक्शन के लिए हुकूमत आपके साथ है। माइनॉरिटी सेल उसकी जिम्मेदारी है। अमीर अंसारी साहब लगकर काम करते हैं, तभी आप इतने लोग हजारों हजार की तादाद में यहाँ भी हैं, बाहर भी हैं, मिल के रहिए। हम लोग हिंदू मुसलमान एक साथ रहेंगे, मस्जिद में नमाज जरूर पढ़ेंगे, हज जरूर करेंगे, तिलावत जरूर करेंगे, लेकिन बाहर आकर हिंदू भाई के साथ गले मिलेंगे और एक साथ रहेंगे। कोई मंदिर जाएगा जरूर जाएगा, पूजा पाठ करेगा, कोई क्रिश्चियन गिरजा जाएगा, वो उनकी मर्जी है, लेकिन हिंदुस्तानी और बंगाली के लिहाज से एक साथ हम रहेंगे। यही हमारा चेतावनी है और यही हमारा वादा है। कोई बीमार होता, कोई खून देता, खून देने वाला समझ लीजिए चमार भाई, वो इंसान, उसका खून इमाम साहब के बदन में जा रहा है। इमाम साहब की जिंदगी बख्श रहा है कौन? एक चमार भाई का खून।
खून में कोई नफरत नहीं है, मेल मिलाप में नफरत नहीं है। आप यहाँ कोई मिठाई की दुकान हो, अगर घोष की दुकान हो या चक्रवर्ती की दुकान हो, हम अच्छी संदेश खोते हैं कि भाई वहाँ अच्छी संदेश मिठाई मिलेगी। हम थोड़ी देखते हैं कि नमाज उन्होंने अदा किया नहीं किया। हम खाते हैं, रमजान में मस्जिद में मिठाई बांटते हैं, हिंदू भाई के दुकान की मिठाई मस्जिद के खत्म तरावी में बांटते हैं। ये हमारा आपका शिआर है, इस बंगाल को तोड़ना नहीं है। लोग गर्म करेंगे लेकिन गर्म मत होइए। ठंडा लोहा गर्म लोहा को काटता है। आपने लोहार की दुकान में देखा होगा, हाथ में ठंडा रहता है लोहा और नीचे गर्म लाल लोहा, नीचे के लोहा को काटता है, जो चाहे बनाता है। आप ठंडा रहेंगे तो आपको कोई टक्कर नहीं आएगा, गर्म होंगे तो कोई काट कर चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा। हिंदू भाई को जरूरत है मुसलमान भाई को सहारा दे, मुसलमान को जरूरत है हिंदू भाई के सुख दुख में शरीक हो। कुरान सुन्नत में हदीस में नफरत नहीं है। मजहब इस्लाम ने हमें आपको नफरत नहीं सिखाया। आकाए दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक वाकया बता रहा हूँ। मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमाते, एक यहूदी का जनाजा लेके जा रहे थे कब्र देने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, सहाबाए किराम फरमाने लगे, आकाए दो जहां प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो यहूदी का जनाजा है। आपने फरमाया वो भी तो इंसान था, उसका भी तो दिल है। ये सबक मुसलमानों को दे के गए। आपके पड़ोसी में हिंदू मुसीबत में खड़े हो जाए, उसके दुख में सुख में साथ रहिए, पता चले कि आपका भाई है। हिंदू भाई भी साथ रहे। कुछ लोगों का दिमाग में आया मोदी नहीं, इससे ज्यादा खराब झूठा प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान में नहीं। बच्चे लोग खेल में तमाशे में झूठ बोलते हैं, पैसे में जेल में पैसा रहेगा, माँ को बोलते हैं 5 रुपया और दो। लेकिन बदनसीबी ये है कि हमारा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा झूठा है, झूठा है, झूठा है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर से हमको क्या लेना देना? हम क्या ले सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? आप यकीन रखिए, बंगाल को बीजेपी तोड़ना चाहती है। बंगाल में 10 करोड़ लोग रहते हैं, 37,000 गांव है, 5-6 कॉरपोरेशन है। ये बंगाल में हिंदू मुसलमान बंटवारा चाहते हैं, लोगों में नफरत फैलाना चाहते हैं, लोगों में झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, ऊंच नीच चाहते हैं। इसलिए बीजेपी के इस झूठी बात से हम आपको खबरदार रहना चाहिए। कभी भी झांसा में मत आइए। उसके पास पैसा है। 28 लोगों ने 10 लाख करोड़ बैंक का घपला किया। कितने लोग? 28, जिसमें से गुजरात के लोग 20 लोग हैं, सब मोदी के रिश्तेदार। एक पैसा बैंक से नहीं आया। मोदी लोग 28 জন 10 লক্ষ কোটি টাকা ব্যাংক থেকে লুট করেছে। মোদির চশমা টাকায় দেখা যায়, ওই ব্যাংক লুটের জন্য চশমা দেখা যায় না, দেখতে পাই না। দেশ বিক্রি করে দেবে। কৃষি আইন তৈরি হয়েছে, অ্যাসেম্বলিতে বিল আসবে কালকে। ভারতবর্ষকে বিক্রি করে দেবে, বাংলাকে বিক্রি করে দেবে। 23শে জানুয়ারি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে, যিনি রাজ্যের প্রতিনিধি, অপমান করে গেছে প্রধানমন্ত্রী উপস্থিতিতে, এটা কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না। हम नहीं मान सकते। बंगाल के लोगों को बिल्कुल बहुत छोटा बनाकर और उनको सब लोगों को हम